इसीलिए मानस में बाबा तुलसी ने यह दर्शन दिया कि सबते सेवक धर्म कठोर। अगर सबसे कठोर कोई धर्म है तो वह सेवा का है। आज समाज की ऐसी व्यवस्था क्यों कम होती चली जा रही? आप देखिए, कई लोग कहते हैं महाराज हम क्या करें, हम तो शादी विवाह की व्यवस्थाओं को भी बदलना चाहते हैं। ये जो खड़े खड़े भोजन इत्यादि की व्यवस्था शुरू हो गई, कई बुद्धिमान लोग इसको बदलना चाहते हैं, पर करें क्या? कोई सेवा के लिए तैयार नहीं। सबको जींस की क्रीज टाइट करना है, सबको कुर्ते में क्रीज टाइट करना है, कोई किसी की सेवा नहीं करना चाहता। पहले आप लोगों के जमाने में ऐसा होता रहा है, किसी पड़ोसी के घर में कोई काम है, कोई किसी प्रकार का आयोजन है, कोई प्रयोजन है, कोई कार्यक्रम है, तो पूरे नगर के पूरे क्षेत्र के लोग सहयोग करते थे। आज कोई सहयोग के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबके बस की बात नहीं। क्योंकि सेवा के लिए सबसे पहले अंदर के अभिमान का मरना जरूरी है। जब तक हमारे हृदय का अभिमान नहीं मरेगा तब तक सेवा कभी संभव नहीं। सेवा श्रद्धा से उत्पन्न होती है, सेवा अभिमान को छोड़कर आती है। और हम अभिमान में भरे बैठे हैं, भाई हम तो इतने बड़े आदमी, हम महाराज पत्तल उठाएंगे तो कैसा लगेगा, हम किसी को भोजन परोसेंगे तो कैसा लगेगा। अरे इसी भागवत में दर्शन देंगे, इसी भागवत में आपको दर्शन मिलेगा। महाराज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में पत्तल उठाने का कार्य स्वयं के लिए लिया। इस समाज की व्यवस्थाओं को बदलना चाहिए। व्यवस्था कब बदलेगी? जब हम हृदय से किसी के सहयोगी होंगे। गोकर्ण जी ने कहा सबसे पहले धर्म का आचरण करो, लौकिक धर्मों को त्याग दो और साधु पुरुषान सेवस्व, साधु पुरुषों की सेवा करो, साधु पुरुषों की सेवा करो। उसके बाद जय काम तृष्णाम, जय माने छोड़ना, जो तुम्हारे अंदर की जो कामनाएं हैं, जो वासनाएं हैं, इन सब का त्याग कर दो। कामना मतलब इच्छा, चाहत, ये कामनाएं अनंत हैं। कभी भी आपके अंदर से ये कामना नहीं आएगी कि अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। जब एक कमरे का घर था तब भी खुश थे, आज 10 कमरे घर में बन गए लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी है। किराए के मकान में रहकर भी लोग सुखी हो जाते हैं, और जब किराए के मकान में रहते हैं तब भगवान से यही कहते हैं, हे प्रभु बस आपकी इतनी कृपा हो जाए कि 2 कमरे की छत अपनी हो जाए। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने कृपा किया, 2 कमरों का मकान क्या 4 कमरों का मकान बन गया, और भगवान ने कृपा करी कोठी बन गई, तो एक कामना पूरी हुई, दूसरी तुरंत जन्म ले ली। भैया मकान तो अच्छा बन गया, लेकिन मकान के सामने जो लॉन खाली पड़ा है उसमें बिना 4 व्हीलर के अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए भगवान एक गाड़ी और हो जाए। इच्छाएं अनंत बलवती हैं, एक पूरी होगी दूसरी जन्म लेगी। इसलिए गोकर्ण जी ने कहा पिताजी जय काम तृष्णाम, और ये चाहत इतनी खतरनाक है महाराज, चाह कभी पूरी नहीं होती। अच्छा चाय कोई भी हो, दोनों खतरनाक। ये चाय पीने वाली भी होती, ये भी बड़ी खतरनाक है। जिसको लत लग गई तो लग गई, बिना चाय के रह नहीं पाता। और चाहे किसी चीज को चाहने की हो तो भी खतरनाक होती है। चाहे पैसों से आनों में आती रही, चाहे आनों से रुपया बुनाती रही, चाहे रुपयों से नोट बुनाती रही, चाहे नोटों से कोठी बनाती रही, चाहे कोठी में मोटर मंगाती रही, चाहे मोटर से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या न करती कराती, चाहे क्या क्या न करती कराती रही, चाहे पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाहे छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाहे जी से लगी जी जरा हो गया, चाहे हर से लगी मन हरा हो गया, चाहे हर से लगी मन हरा हो गया, चाहे उनकी हमको हरदम चाहिए, और अगर बिहारी जी चाह लें तो फिर जीवन में क्या चाहिए। इसलिए ये चाह बड़ी बुरी चीज है। अगर जीवन